मैडम वो अंदर आ सकता हूँ मैं? यस, कम इन। ओह शिट, ये तो मेरा पति है। डिवोर्स के बाद मेरा पति इस हाल में, और ये मेरी कंपनी में क्या कर रहा है? अगर उसने ऐसे देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा करती हूँ, मुंह छुपा लेती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ जी, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैडम वो सुशील ने भेजा था। उसकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसने बोला कि तू कुछ दिन के लिए ड्राइविंग कर ले, तो मैं आपसे वो चाबी लेने आया था। ओ अच्छा, आप ड्राइविंग करते हो? वैसे कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको ड्राइविंग का? मैडम वो 3 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। वैसे आप पार्ट टाइम करते हो या फुल टाइम ड्राइविंग करते हो? मैडम वैसे तो मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, लेकिन सुशील मेरा अच्छा दोस्त है, तो उसने कहा कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैडम की ड्राइविंग कौन करेगा, तो मैंने कहा मैं चला जाता हूँ। तो इस वजह से मैं आया था मैडम। मैडम सुशील ने ना मेरे बुरे वक्त में बहुत साथ दिया है, और आज उसका बुरा वक्त चल रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी उसका साथ दे देता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप जब फ्री हो जाएंगी तो आप बाहर आ जाइएगा, मैं गाड़ी के पास आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, आप पहले प्रीत विहार में रहते थे क्या? हाँ मैडम। आपको कैसे पता? वो आपकी वाइफ का नाम पूनम था ना? तो मैं आपके घर पे एक दो बार आई थी, तो मैंने वहीं पे आपको देखा था। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनिए, वैसे आपसे एक बात पूछूं? जहाँ तक मुझे पता है आप तो बिजनेसमैन थे ना। आपका तो बहुत अच्छा घर था, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था बिजनेस में। तो ऐसा क्या हो गया कि आपको ये ड्राइविंग करना पड़ रहा है? अरे मैडम वो ना, मेरे को बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, और मेरी सारी फैक्ट्री बिक गई, तो इस वजह से मुझे आज ड्राइविंग करना पड़ रहा है। खैर छोड़िए मैडम, ये तो बात की बात है, मैं चलता हूँ मैडम। एक सेकंड। मुझे आपका फेस देख के लग रहा है कि आप खुश नहीं हो। कोई बात है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। बात शेयर करने से क्या पता आपका मन हल्का हो जाए। और मैं इस कंपनी में ना काफी टाइम से काम कर रही हूँ, और मैं मैनेजर हूँ यहाँ की। अगर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ। मैडम कोई भी बात नहीं है, मैं जैसा भी हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, आप खुश तो बिल्कुल नहीं लग रहे हो। मैं सच में पूछ रही हूँ आपसे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हो। वो क्या है ना, मन हल्का हो जाता है प्रॉब्लम को शेयर करने से। मैंने आपको पहले भी कहा कि शेयर करो, बट आप कह रहे हो कि मैं खुश हूँ। मैडम क्या ही बताऊँ आपको, आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है और जिस हालात से मैं गुज़र रहा हूँ, या फिर मुझे आज ड्राइविंग करनी पड़ रही है, ये सारी गलती मेरी ही है मैडम। ऐसी क्या गलती कर दी कि उसकी सजा मिल रही है आपको? क्या मतलब है इसका? मैडम गलती ये है मेरी कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, वो भी किसी और लड़की के लिए। मैडम मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था कि मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया। मुझे उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। क्यों? तुमने अपनी बीवी को डिवोर्स क्यों दे दिया? वो तुम्हें प्यार नहीं करती थी क्या? या तुम्हारी केयर नहीं करती थी? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरी हर एक छोटी चीज़ों का ध्यान भी रखती थी। लेकिन मैडम मैंने जिस लड़की से शादी किया है ना, उस लड़की ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैडम मेरी बीवी बहुत अच्छी थी, मेरे को उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, और जो जिससे मैंने दूसरी बार शादी करी वो भी मुझे छोड़ के चली गई, यहाँ तक कि मेरे पैसे तक लेके चली गई। मैं आज इसलिए इतना भुगत रहा हूँ अपनी कर्मों की वजह से। और जिस लड़की से मेरी दोबारा शादी हुई, वो लड़की हमेशा मेरे पैसों पे नज़र रखती थी, मेरे फैक्ट्री पे, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप तक को अलग कराना चाह रही थी। मैं इतना दुखी हो गया था मैडम कि मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो तो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मैं अकेला रह गया, इसलिए आज मुझे ड्राइविंग करना पड़ रहा है मैडम। मैडम कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। मैडम बस ये सब मेरी ही गलती है, मेरे ही कर्मों की सज़ा है मैडम। मैं अपनी बीवी को पहचान नहीं पाया, उसके प्यार को पहचान नहीं पाया। उसने कहा था कि उस लड़की से शादी मत कर, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी, उसने मुझे डस लिया मैडम, और साथ के साथ मेरे सारी कंपनियां भी खा गई और मेरे पैसे लेके भी भाग गई। सही कहते हैं ना मैडम, सच्चा प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, और मेरी बीवी ने वो सच्चा प्यार मुझसे किया था। शायद वो प्यार मैं उससे कर नहीं पाया, इसलिए आज मैं भुगत रहा हूँ मैडम। और मैडम जैसे ही मैंने अपनी बीवी को डिवोर्स दिया, वो भी उस लड़की के कहने पर, मैं तब से बर्बाद हो गया।
काश वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आई होती तो आज मैं अपनी बीवी के साथ कितना खुश होता। एक बात बताओ, आप अपनी पहले वाली बीवी से माफ़ी क्यों नहीं माँग लेते? फिर आपको अकेले भी नहीं रहना पड़ेगा, दोनों साथ में रहोगे। अरे मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं किस मुंह से उसके पास माफ़ी मांगने जाऊंगा? क्या वो मुझे माफ़ करेगी? वो कभी माफ़ नहीं करेगी। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, यहाँ तक कि मैंने उसे खुद धक्के मार के घर से निकाला था। वो ये बात नहीं भूल सकती तो मैं कैसे भूल सकता हूँ मैडम? वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी मैडम। मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत प्यार करती थी। जब मैं उससे पहली बार मिला था ना मैडम, मैं कुछ भी नहीं था मैडम, लेकिन उसने मुझे सहारा दिया, मुझे सपोर्ट किया, हर एक काम में मेरे को समझाया और वहाँ तक लेके गई जहाँ तक मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरे पास इतनी सारी कंपनियाँ, ऑफ़िस ऐसी नहीं हो गई थी। उसने मुझे सपोर्ट किया, मुझे समझाया कि ऐसे कर, वैसे कर, ऐसे काम कर। लेकिन क्या हुआ? मैंने उसी बीवी को धक्के मार के निकाल दिया। क्यों? सिर्फ़ दूसरी औरत की वजह से। और आज देख ही रहे मैडम मेरी हालत क्या हो गई है। मैंने अपनी सीता जैसी बीवी को धक्के मार के निकाल दिया और वो भी चली गई। उसने तो मेरे पैसे खा लिए। मुझे उस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन अपनी बीवी के साथ मैंने बहुत गलत किया मैडम। मैडम, अपनी बीवी के साथ कभी मुझे गलत नहीं करना चाहिए था। बीवी तो क्या, मुझे तो भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। इतनी बड़ी गलती की सज़ा मुझे मिलनी ही चाहिए। मेरी मति मारी गई थी मैडम, मेरे आँखों में पट्टी बंध गई थी कि मैंने अपनी फूल जैसी बीवी को छोड़ के उस डायन के चक्कर में पड़ गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मैडम। लेकिन देखिए मैडम, आज मेरी ये हालत हो गई है कि मैं आज एक वक्त तक का खाना नहीं खा पाता मैडम। मैं जब जब उसके बारे में सोचता हूँ, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि वो कैसी होगी। अब तक तो उसकी दूसरी शादी तक हो गई होगी। लेकिन हाँ मैडम, जब भी मैं उसे देखूंगा ना, मैं उससे माफ़ी ज़रूर मांगूंगा मैडम। मुझे मालूम है मैडम, वो मुझे माफ़ नहीं करेगी, लेकिन मैं तब तक माफ़ी मांगता रहूँगा जब तक मुझे माफ़ नहीं कर देती। मैं इसी आग में जलता रहूँगा, लेकिन मैं उससे माफ़ी हमेशा मांगता रहूँगा। इस बात को तो मैडम 5 साल हो चुके हैं। अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी, बच्चे हो गए होंगे, अच्छा पति होगा। लेकिन मैं आज भी उसे ढूंढता हूँ कि शायद वो मुझे मिल जाए और मुझसे माफ़ी मांग लूँ मैडम। लेकिन मुझे यकीन है मैडम, कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। मुझे मालूम है आज नहीं तो कल मेरी बीवी मुझे ज़रूर दिखेगी और मैं उससे ज़रूर माफ़ी मांगूंगा। और हालांकि शायद वो मुझे माफ़ कर दे। अगर वो माफ़ ना भी करे तो मैं उसके पैरों में गिर जाऊंगा, लेकिन मैं उससे माफ़ी मांग के रहूँगा मैडम। और मैडम, मैंने सीता जैसी बीवी को छोड़ के आज क्या मिला है मुझे? आज मेरी ये हालत हो गई कि मुझे ड्राइविंग करनी पड़ रही है मैडम। मुझे ऐसा उसके साथ नहीं करना चाहिए था। मुझे आज भी वो वक्त याद है, मैंने बाल पकड़ के उसके दरवाजे से धक्का दे के मैंने उसको घर से निकाल दिया था। मैं तो उस पर हंस रहा था मैडम। वो रोती रह गई, समझाती रह गई, गिड़गिड़ाती रह गई, लेकिन मैंने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। मैंने मुंह पर दरवाज़ा बंद करके मैं उसके दूसरी वाली बीवी के साथ चला गया मैडम। मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। ये मेरे कर्म ही तो है जो मेरे साथ आज ये हो रहा है कि मेरे पास इतना पैसा होने के बावजूद भी मैं 10,000 की नौकरी कर रहा हूँ मैडम। ये तो क्या भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा जो मैंने अपनी बीवी के साथ किया मैडम। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी पहले वाली बीवी तुम्हारे पास आना चाहे तुम्हारी ज़िंदगी में, तो तुम उसको अपनाओगे क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता मैडम कि वो मुझे माफ़ कर देगी। माफ़ी तो क्या, वो तो मेरी शक्ल तक नहीं देखी मैडम। जिस पति ने अपनी बीवी को घर से मार के भगा दिया हो, वो बीवी मेरे को क्यों देखेगी? मैंने तो उसके साथ बहुत बदतमीज़ी करी, बहुत अपशब्द यूज़ करे, लेकिन उसने कभी भी आज तक मुझे उल्टा ना जवाब दिया, ना मुझे कहीं मारा, ना कभी गाली दी। लेकिन मैंने उसके साथ बहुत गलत किया मैडम। वो मुझे माफ़ नहीं करेगी मैडम, मुझे यकीन है। नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। पता है, कभी कभी नफरत प्यार में बदल जाती है। और तुम्हें क्या पता, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो तुम्हें माफ नहीं करेगी या तुम्हें नहीं अपनाएगी? क्या पता वो तुम्हारा इंतजार कर रही हो। लो, मांग लो माफी। अरे पूनम, तुम यहाँ? मतलब तुम इधर कैसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ पे? पूनम, अगर तुम यहाँ मिली गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो पूनम। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया धक्के मार के। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो पूनम, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है पूनम, तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, हर एक चीज़ का ध्यान रखती थी, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप का भी ख्याल रखती थी। लेकिन मैंने शायद, मेरे ही प्यार में शायद कमी रह गई कि मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है पूनम। मुझे सिर्फ और सिर्फ माफ़ी चाहिए पूनम तुमसे। मेरी मोती मारी गई थी पूनम। मैंने उस लड़की से शादी कर ली, उसी लड़की ने तुम्हें और मुझे अलग कर दिया। मुझे नहीं सुनना चाहिए था, मुझे तुम्हारी सुननी चाहिए थी। आज देखो, तुम्हारे साथ गलत करके आज मुझे अपनी कर्मों का सजा मिल रहा है। मेरी हालत देख के तुम्हें पता चल ही गया होगा कि उस लड़की ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि मेरी फैक्ट्री, मेरी कंपनी सारी बेच खा के पैसे लेके भाग गई पूनम।
और यहाँ तक कि मेरे माँ बाप का भी ध्यान नहीं रखा, उनको भी बहुत तकलीफ थी और आज मेरी ये हालत होगी कि मुझे ड्राइविंग करनी पड़ रही है। पूनम मुझे माफ़ कर दो, मुझे मालूम है जो गलती मैंने की है वो माफ़ी लायक नहीं है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो पूनम। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं तुम्हें अपनी शक्ल तक आज आइंदा कभी ज़िंदगी में तुम्हें शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। मुझे माफ़ कर दो पूनम, मुझे हर एक चीज़ की माफ़ी चाहिए पूनम। मैंने जो भी तुम्हारे साथ गलत भाषा यूज़ करा, गलत बातें बोली, मैंने गलत बहुत कुछ कहा पूनम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बस मुझे इतना ही सुकून चाहिए पूनम। अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो मुझे शांति मिल जाएगी। मैं ना रात को सो नहीं पाता हूँ, मैं कुछ खा नहीं पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि पता नहीं वो किस हाल में होगी। लेकिन मुझे आज देख के बहुत खुशी हो रही है कि तुम एक अच्छी कंपनी में काम करती हो। पूनम मुझे माफ़ कर दो पूनम, मुझे शांति चाहिए पूनम। बस तुम मुझे माफ़ कर दोगे, मुझे बहुत शांति मिल जाएगी पूनम, मुझे माफ़ कर दो पूनम। गौरव, चुप हो जाओ। मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, बट मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। हाँ पूनम, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी जिस इंसान ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, ये शर्त तो बहुत छोटी चीज़ है। बताओ पूनम, क्या शर्त है तुम्हारी? मेरी शर्त ये है कि तुम्हें दोबारा मुझसे शादी करनी पड़ेगी। करोगे मुझसे शादी? क्या? शादी? वो भी मुझसे? पूनम, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, मैंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया, मैंने तुम्हें इतना मारा, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ गौरव, मैं फिर से शादी करने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हूँ। और तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी और आज भी मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और तुम्हारा आज तक मैं वेट करती आई हूँ। और तुम्हें पता है गौरव, जब हमारा डिवोर्स हो गया था उसके बाद मैं घर चली गई थी। फिर मैंने अपनी घर पे रह के पढ़ाई कंप्लीट की, फिर एक जॉब सर्च की, फिर जाके मुझे ये जॉब मिली और मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ। और मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। कभी कभी तो सोचती थी कि काश हमारा डिवोर्स कभी हुआ ही नहीं होता। और गौरव, मैंने अभी तक दूसरी शादी भी नहीं की है, क्योंकि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस तुम्हारा ही वेट कर रही थी। सोचती थी कभी ना कभी तो तुम मेरी लाइफ में वापस आओगे। और देखो, तुम आज अचानक से आ गए। और मैं तुमसे सच में फिर से शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। करोगे तुम मुझसे फिर से शादी? बताओ, अपनाओगे मुझे? यही मेरी शर्त है। अब तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो ये शर्त पूरी करनी पड़ेगी। हाँ पूनम, मैं करूँगा तुमसे शादी। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी हो, फिर से खुशहाल ज़िंदगी जिए। और मैं इस बार तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा। और यहाँ तक कि तुम्हारा साथ रहेगा तो मैं फिर से आगे बढ़ जाऊँगा, फिर कंपनी हमारी होंगी, फिर तुम और मैं साथ साथ खुश रहेंगे। पूनम, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। आज मेरा दिल का बोझ बहुत हल्का हो गया। तुम मुझे माफ़ नहीं करती ना तो शायद इस जीवन में रहना मेरा व्यर्थ हो जाता। लेकिन नहीं, तुमने मुझे माफ़ किया और उल्टे तुमने मुझे एक और मौका दे रही हो कि दोबारा से शादी करके हम खुशहाल ज़िंदगी जी सके। पूनम, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने मुझे माफ़ कर दिया। भगवान करे तुम्हें हर एक खुशी मिले। और भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ऐसी बीवी दी है। शुक्रिया, शुक्रिया पूनम, शुक्रिया। अच्छा हुआ पूनम कि तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ गई। अब अपने पलकों पे नहीं, अपने सर पे बैठा के बोलूँगा कि ये देखो, ये मेरी पूनम है जिसने मुझे इतना प्यार किया, इतना सपोर्ट किया और आज मेरा सब कुछ हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम, मेरा साथ देने के लिए पूनम। और अब हम लोग साथ में रहेंगे, अच्छे कपल बन के दिखाएंगे और ना साथ में सारे सपने पूरे करेंगे। आई लव यू गौरव। आई लव यू टू पूनम।